नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम आज का संसद शर्मसार। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जहां अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाता है कि वो एक आम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, आज वो संसद शर्मसार है। आज लोकतंत्र के मंदिर संसद में आज शर्मसार करने वाली घटना हुई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जारी सियासी घमासान के बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हो गए। आरोप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगा है। मामला इतने पर ही नहीं रुका, नागालैंड से बीजेपी सांसद ने भी राहुल गांधी पर अपमान का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इसके बाद कांग्रेस ने भी बिना समय जाया किए बीजेपी पर राहुल गांधी को जबरन रोकने और मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का गंभीर आरोप लगाया। दोनों तरफ से इस पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने शिकायत दर्ज कराई। मामला इतने पर ही खत्म नहीं हुआ, दोनों दल पुलिस तक पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान पर बहस हुई, अब असंवैधानिक होकर डिरेल हो रही है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट देखिए। मैं संसद हूं। कभी मेरे परिसर में आतंकियों ने गोली बरसाई, कभी मिर्ची वाले स्प्रे का सामना किया, लेकिन आज जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। मेरे परिसर में जो हुआ उसकी छाया संसद के अंदर भी दिखी। दोनों सदनों में माननीय सांसदों ने जमकर हंगामा किया। आरोप प्रत्यारोप और हंगामा का नजारा बेहद शर्मसार करने वाला है। आखिर अंबेडकर के नाम देश और दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? कुल मिलाकर पूरा हंगामा संसदीय परंपरा को कलंकित करने वाला रहा। वर्तमान और भविष्य शायद इस वाक्य को देखकर अपने आप को जरूर कोसेगा, क्योंकि अब तक ये राज्यों के विधानसभा में ऐसा देखा जाता था। नेताजी अब तक बेल तक जाते थे, लेकिन अब तो मामला धक्का मुक्की और अपमान तक बात पहुंच चुकी है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से संसदीय परंपरा को तार तार करने के नाम पर जो कुछ हुआ उसे दिखाता हूं, सुनाता हूं। संसद में क्या हुआ, सांसद खुद ब खुद अपने बयान से तमाम घटनाओं को बयान करेंगे। दिखा रहे हैं तो हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक संसद परिसर में धक्का मुक्की की, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों पर आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसदों ने बीजेपी के सांसदों पर आरोप लगाया। तो दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं संसद के अंदर जोरदार हंगामे की है। आज भीमराव अंबेडकर को लेकर, संविधान निर्माता को लेकर के एक तरफ जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान को अपने हाथ में लेकर या फिर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया। आज का दिन हंगामेदार रहा। संसद के बाहर की तस्वीर भी शर्मसार करने वाली है और संसद के अंदर की तस्वीर भी शर्मसार करने वाली है। बाहर आरोप, अंदर आरोप और प्रत्यारोप लगे, तो बाहर धक्का मुक्की हुई। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन दोनों तस्वीरों को देखकर हैरान है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आखिर ये हो क्या रहा है? एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष पर
सीनियर सांसदों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद के अंदर और बाहर धक्का मुक्की और हंगामे की वजह से सियासत गर्मा गई है। संसद के बाहर धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद जख्मी हो गए। इस घटना में जख्मी हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी के दूसरे घायल सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। प्रताप सारंगी के सिर में चोटें आई हैं। वे फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों के बारे में जानकारी ली है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं संसद के अंदर जा रहा था तो बीजेपी सांसदों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे धमकाया। देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है। राहुल के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करेंगे तो संसद कैसे चलेगी। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। इस घटना के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में पहुंचकर घायल सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने इसे संसद के इतिहास के लिए काला दिन बताया। मर्यादा की धज्जियां उड़ गई। राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने गुंडागर्दी का आरोप लगाया। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है?
सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला, आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। इसके बाद कांग्रेस ने धक्का मुक्की कांड पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूरे मामले को भीमराव अंबेडकर के अपमान से जोड़कर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। इसके बाद इस मामले की गूंज संसद में सुनाई पड़ी। नागालैंड से बीजेपी की सांसद एस फांगनॉन कोयनाक ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मैं बेहद असहज हो गई। राहुल ने मुझ पर चिल्लाया भी। आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते हैं साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था, तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया।
हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर दौर पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की निंदा की और राज्यसभा में राहुल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए। जिस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। बात इतने पर ही नहीं रुकी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आरोप लगाते हुए राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को सदन में जाने से रोका। Brother, don't fall. We are not going to fall any trap of them. Now the country is only one question before the country, only one question. How can a Home Minister of India use this type of language against great Ambedkar ji? How can a Home Minister of India can attack, can do this type of attack against Bala Saheb Ambedkar ji? Entire country is now demanding an apology from Amit Shah, and he has to resign. Prime Minister Modi should take action against the Home Minister. This is the only one discussion happening in this country. This is the only one discussion happening in this country. They have to answer. For agitating against the Home Minister who made false allegation against Ambedkar, who tried to tarnish Ambedkar's legacy. If you are going to put up a case, welcome. It is welcome for us. You can arrest us. You can put FIR. How many FIR you want to put it? But we will again and again ask the same question, ask the same demand. Amit Shah should resign. Home Minister should
give an apology to the country. He cannot tarnish the image of Ambedkar ji in this way. वहीं संसद में धक्का मुक्की के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी ने राहुल गांधी पर गलत तरीके से धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस महिला सांसद के अपमान के मामले पर माफी मांगी। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। ये केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो शर्म से झुक गया आज। इसके बाद कांग्रेस ने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन देश आज लोकतंत्र के अंदर बैठे उन तमाम बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए इन सभी लोगों से पूछना चाहता है कि क्या देश को व्यवस्था देने वाले लोग ही अगर अव्यवस्था फैलाएंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो देश कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।